जी को नमन करती हुई यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों और महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं कशिश सिंह राठौर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वो कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसी ही धारणा को आगे बढ़ाते हैं और समाज की ऐसी ही असामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डालते हैं जो अभी तक अंधकार के ढकार में ढकी हुई थी। तो अब मैं माइक सौंपना चाहती हूँ गुणों की खान कवियत्री गुनी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कवियत्री गुनी का। सर्वप्रथम यहाँ बैठे सभी अतिथिगण एवं महानुभावों को मेरा नमस्कार। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूँगी। जिस धरती पर जाबाजों ने मौतों को ललकारा था, जिस धरती पर वंदे मातरम का गूंज उठा जयकारा था, उस धरती के चंद्रनगर से निकली मैं अंगड़ाई हूँ। मैं हूँ गुनी हिंद की बेटी गाथा गाने आई हूँ। मैं हूँ गुनी हिंद की बेटी गाथा गाने आई हूँ। हाँ, मैं एक लड़की हूँ, भविष्य की नारी हूँ। ये मत समझो कि मैं बेचारी हूँ। सिर्फ किचन में खाना बनाना नहीं आता, प्रेजेंटेशंस भी सॉलिड देती हूँ। हाउसवाइफ से कलेक्टर तक का सफर ना मैं यूं तय करती हूँ। क्यों बचपन में खिलौनों के नाम पर किचन के बर्तन थमा दिए जाते हैं? क्यों फरारी और बाइक के टॉप मॉडल्स आज भी लड़कों के लिए लाए जाते हैं? स्टीयरिंग तो दो हाथ में मैं भी दुनिया घुमा सकती हूँ। बाइक क्या चीज है जनाब, गुंजन सक्सेना की तरह ना हवाई जहाज भी उड़ा सकती हूँ। शोपीस हूँ क्या? ऐसे क्यों घूरते हो? मैं भी तो तुम्हारे जैसी हूँ ना, मुझे बार बार क्यों परखते हो? एजुकेशन मेरी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी तुम्हारे बेटे की है समाज में। स्पेशल राइट्स का टैग लगाकर उसे भी तो नहीं भेजाता भगवान ने। हमेशा पुरुषों की इस दुनिया ने औरत को नियति दिखलाई है। कभी हार गए जुए में तो कभी अग्नि में परीक्षा दिलवाई है। इतना ज्यादा कमाती है, हस्बैंड को तो नौकर बनाएगी। लड़की MBBS है भैया, रोटी कहाँ खिलाएगी? शी इज टू ओपिनियटेड, पावर का गुरूर है। ऐसी बातों से पाला तुमने हर दिन अपना जरूर है। अब मैं आप सभी को समाज के दूसरे पहलू की तरफ भी लेकर जाना चाहूँगी। खुला मन, खुली सोच, खुली मानसिकता आजकल हो गई है। भारतीय संस्कृति की चेतना आजकल जाने कहाँ खो गई है। आंखें मूंदे बैठा है पिता, आंखें मूंदे बैठा है पिता, उसको तो बस बिजनेस की फिक्र है। चाहे कोई भी कमेंट करे बेटी पर, अरे यार तेरा तो जीरो फिगर है। शर्मशार भी होती नहीं है बेटियां, उनका तो अजब ही हाल है। उनका तो दिल खुश हो जाता है जब कोई कहे वाह क्या माल है। जब तक नहीं बन जाता बाप कोई, तब तक हर कोई धुंध मचाता है। बाप बनते ही काम की आड़ में अपने किए कर्मों को छुपाता है। पूजा करते में भी भगवान से सौदा करता है। प्रॉफिट बढ़ा दे भगवान, 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, यह कहने से भी नहीं डरता है। भूले भटके कोई माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार देना चाहे तो बच्चे कहते हैं कि आप थ्योरेटिकल हो गए हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। पर याद रखो कि ये प्रैक्टिकलपन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब ये तुम्हारा प्रैक्टिकलपन ना थ्योरेटिकल में बदल ही जाएगा। थैंक यू। वाह गुनी, क्या तालमेल बैठाया तुमने। प्रैक्टिकली का, थ्योरेटिकली और कंपैरिजन का। तो चलिए अब देखते हैं नारी का दूसरा रूप। तो अब मैं माइक सौंपना चाहती हूँ
वाणी माथुर को, जिसकी वाणी में मधुरता है और शब्दों का ताल मेल भी अनोखा है। तो करतल ध्वनि से वाणी माथुर का स्वागत कीजिए। धन्यवाद संचालिका महोदया। सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर डॉक्टर मयंक भटनागर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सभी को इतना सक्षम बनाया कि आज हम सभी अपनी खुद की लिखी कविताएं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो मैं वाणी माथुर अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से आप सभी का ध्यान आज की ज्वलन समस्या नारी उत्पीड़न पर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। युग कहाँ वो राम श्याम के, जहाँ राम राज यक्षोणी सेना का वास था। जीर्ण शीर्ण का मोह नहीं, ना धरती पर त्रास था। जात पात ना रंग द्वेष, हर जल धरती का सामान था। पक्ष की तो बात ही छोड़िए, वहाँ विपक्ष शत्रु भी पंडित विद्वान था। वहाँ विपक्ष शत्रु भी पंडित विद्वान था। पर वह स्वर्ण काल अब कहाँ, यह तो समस्या से ग्रसित संसार आपदा से अलंकृत है। निर्दय क्रूरता की जंजीर थामे प्राकृत विश्रांत से वंचित है। यहाँ पग पग पर डग डग पर दुर्लभ भरोसा डगमगाता है। ईमानदारी का तो जैसे खटमल कांटा चुभाता है। कैसी है ये मानवता, जहाँ आदमी आदमी को मारने दौड़ता है। मानव जाति को कलंकित करता, इसकी नस्ल को ही कोसता है। अधर्म के पर्दे में श्रद्धा की चीखों को ठुकराता है। भरोसे की इमारत को 35 टुकड़ों की कटार से थर्राता है। हे प्रभु, ये कैसी सृष्टि तेरी साकार हुई। एक भगवती के खून से लथपथ वृष्टि यहाँ आकार हुई। मानुष जन्म में छिपे निशाचर, यही पहचान कितने ही अफ्ताबों की। जिसने अनसुनी की वह पुकार वो उसकी, मैं समझती हूँ समान ना उसके कोई विषाद रचना किताबों की। वो भी किसी के आंगन की फुलवारी थी, पिता की वो बिटिया रानी, वो भी माँ की प्यारी थी। उसने ऐसे भी क्या गुनाह किए, जो इतनी बेदर्दी से उसके प्राण लिए। ना किसी पौरुष की परिभाषा यह, ना किसी धार्मिक ग्रंथ की भाषा यह। सुनामी के लौटते पानी की सनसनाहट की तरह घोर कलयुग के दस्तक की आहट है। अब बस नारी, अब तुम्हें श्रृंखला नींद से जागना होगा। रणचंडी रूप दिखाना होगा। सती बन त्याग आकांक्षा के वो दिन गए। भद्रकाली बन रौद्र रूप में अब आना होगा। भद्रकाली बन रौद्र रूप में अब आना होगा। मैं सभी को यही बताना चाहती हूँ, नारी के कहने को दुर्बल ना आके, इसकी मर्यादा को इसकी सीमा ना माने। इसकी लज्जा के हस्तक्षेपियों के समस्त वंश ही समाप्त हुए। इसकी लज्जा के हस्तक्षेपियों के समस्त वंश ही समाप्त हुए। इतिहास के पहलू को पलटने वाले युद्ध भी प्रारंभ हुए। यदि ढाल जीवन की बनती है तो बन सकती है संहार की तलवारी। यदि ढाल जीवन की बनती है तो बन सकती है संहार की तलवारी। कौन कहता है ये अबला है स्वयमेश नारी, है स्वयमेश नारी, है स्वयमेश नारी। धन्यवाद। वाह वाणी, तुमने नारी का क्या अनुपम रूप प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। जीवन में यदि रिश्ते नहीं होते तो जीवन एक बोझ लगता है। और सभी रिश्तों से ऊपर माता पिता होते हैं। तो इसी प्रकार की कविता सुनाने के लिए मैं कवि विशाल को आमंत्रित करती हूँ। तो आइए विशाल। मैं किड्स कॉर्नर का छात्र विशाल यादव मंच से मां शादी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। शुरू करते हैं। सुना है शमशान भूमि में लॉकर्स खुलने जा रहे हैं, क्योंकि कई महीने पहले गुजरे हुए माँ बाप के बच्चे अवधेय संस्कार कर रहे हैं। अब शमशान भूमि में भी पैकेज आ गए हैं। अब शमशान भूमि में भी पैकेज आ गए हैं।
जिसमें नकली आरती सजाने वाले और राम राम सत्य है बोलने वाले हैं। समय की कमी की आड़ में संस्कार बदल रहे हैं। ना जाने हमारे पैदा किए बच्चे किस राह पे चल रहे हैं। समय नहीं है सबके पास, पर ज़्यादा काम भी नहीं है। अरे पूछो उन माँ बाप को जिन्होंने भूखे रह के बच्चों को पाला होगा, फिर भी बताएंगे नहीं अपनी मजबूरी, जुबां पे उनके ताला होगा। फिर भी बताएंगे नहीं अपनी मजबूरी, जुबां पे उनके ताला होगा। अरे बच्चे ये कहते हैं ऐसा क्या कर दिया, ये तो इनका फर्ज है। इसी बात का तो समाज में सबसे बड़ा मर्ज है। इसी बात का तो समाज में सबसे बड़ा मर्ज है। कल को औलाद भी जब बूढ़ी हो जाएगी, उसकी औलाद भी उसे यही रंग दिखलाएगी। तब जाके उसे अपने माँ बाप की स्थिति समझ आएगी। पर तब तक तो पूरी लंका ही लुट जाएगी। पर तब तक तो पूरी लंका ही लुट जाएगी। हे औलाद, जरा कुछ आंखें खोल कर भी कर्म कीजिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भगवान से ही डरिए। माँ बाप के पैरों में ही जन्नत होती है, ये बात जान लीजिए। दिमाग से नहीं दिल से भी उन्हें अपना मान लीजिए। दिमाग से नहीं दिल से भी उन्हें अपना मान लीजिए। धन्यवाद। बहुत खूब विशाल, क्या पंक्तियां सुनाई तुमने। तुमने अपनी कविता से हम सबको बताया कि हमें अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। सबके बारे में सुना मैंने, धर्म को भी देखा, अधर्म को भी देखा, नारियों को भी जाना और सामाजिक त्रुटियों पर भी चर्चा की। तो पंक्तियां खत्म की मैंने अपनी, अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। किड्स कॉर्नर की बालिका आयुषी को माइक सौंपना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आयुषी आज अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से आप सभी के सामने समाज का एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कुप्रथाओं व कुरीतियों से संगठित है, जो एक ऐसे समाज को दर्शाता है जहाँ नारी का सम्मान नहीं। और नारी की उस दशा को देखते हुए मैं आप सभी के सामने यह कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि जब जन्मी वो एक घर में थी, वहाँ बेटी की ज़रूरत ना थी। जब जन्मी वो एक घर में थी, वहाँ बेटी की ज़रूरत ना थी। बेटी को बोझ समझना ऐसी आदत वहाँ सभी की थी। ना दोष किया उस बच्ची ने, ना दोष किया उस बच्ची ने, तब भी सजा सुना दी थी। न जाने क्यों लोगों ने उससे सारी खुशियाँ चुरा ली थी। बचपन से अनजान वो थी, बचपन से अनजान वो थी, दुनिया को ना जानती थी। बड़ी हुई तो समझ गई कि नारी की पहचान न थी। क्या दोष किया उस बच्ची ने, क्या दोष किया उस बच्ची ने, जो फूलों के आंचल से उठा दी थी, कांटों की राह बिछा दी थी। कब तक रहना अबला बनकर दुनिया तो ठुकराएगी, कि कब तक रहना अबला बनकर दुनिया तो ठुकराएगी। बन जाओ काली दुर्गा व रानी लक्ष्मी बाई सी। मैं कहती हूँ मत झेलो, मैं कहती हूँ मत झेलो संसार के अत्याचारों को। लड़ जाओ दुनिया से पर सम्मान को आँच ना आने दो, सम्मान को आँच ना आने दो। यत्र नार्योस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और कविता को विराम देते हुए मैं भारतवर्ष की सभी माताओं और बहनों को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। वाह आयुषी, तुमने अपनी कविता से यह साबित कर दिया कि नारी अबला नहीं सबला है। तो घर आंगन की फुलबारी बालिका, ओस की बूंद सी कोमल बालिका, विधि का विधान है बालिका, दुनिया की रस्म है बालिका, मुट्ठी में भरी नीर सी बालिका। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ गौरविका का, जो आपको गरीब की करोड़ पुकार से अवगत कराएगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी कवियत्री गौरविका का। मैं गौरविका आज आप सभी के समक्ष निर्धन व्यक्ति पर की करुण पुकार पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सुनिएगा। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का सम्मान नहीं। कि धनवानों का मान है जग में, निर्धन का सम्मान नहीं। हे मेरे श्री राम बता दे,
निर्धन क्या इंसान नहीं? हे मेरे श्री राम बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं? पास किसी के हीरा मोती, पास किसी के हीरा मोती, किसी के पास लंगोटी है। दूध मलाई खावे कोई, कोई सूखी रोटी है। मुझे बता दे तेरे राज्य में निर्धन क्या इंसान नहीं? हे मेरे श्री राम बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं? एक को देते सुख के साधन, एक को देते सुख के साधन, एक को क्यों दुख देते हो? हम भी लेवे नाम तुम्हारा, फिर भी कुछ नहीं देते हो। हम भी लेवे नाम तुम्हारा, फिर भी कुछ नहीं देते हो। सब कहे भगवान तुम्हें, पर मैं कहती भगवान नहीं। हे मेरे श्री राम बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं? सत्कर्म उठ रहे जहाँ से, सत्कर्म उठ रहे जहाँ से, झूठ कपट भरमार है। जिसके पास हो जाए एक पैसा, वही सबका सरदार है, वही सबका सरदार है। हे मेरे श्री राम बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं? निर्धन क्या इंसान नहीं? धन्यवाद। वाह गौरविका, तुमने एक निर्धन व्यक्ति की करुण पुकार पर जो कविता सुनाई, उसने सबके मन को मंत्र मुग्ध कर दिया। आप सब हमारे कवि सम्मेलन में सम्मिलित हुए और रखा हमारा मान। कैसे करें कृतज्ञता हम आप सबका श्रीमान। तो अब मैं अपने कवि सम्मेलन की समापन की ओर बढ़ती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।